धूप नीम गर्म थी, हवाएं मध्यम, और बगदाद से बाहर बहता हुआ दरिया अपनी मखसूस रवानी में पुरसुकून था। किनारे पर दो नौजवान बैठे थे, जैद और हारिस। दोनों बचपन के दोस्त, एक साथ खेले, एक साथ बड़े हुए, और अब जिंदगी के मोड़ पर बैठे अपने मुकद्दर की बातें कर रहे थे। जैद खामोश, तब गहरी आंखों वाला नौजवान था जिसकी बातों में हमेशा सोच छपी होती थी, जबकि हारिस शौक, बातूनी और जल्दी फैसले करने वाला, मगर दिल का साफ और जज्बाती। दोनों ने आज दरिया के पास बैठकर कुछ वक्त गुजारने का फैसला इसलिए किया था कि शहर के शोर से निकलकर जरा सुकून का सांस लिया जा सके और शायद मुस्तकबिल की उलझनों पर कुछ गौर किया जा सके। हारिस ने एक पत्थर दरिया में फेंकते हुए हंसते हुए कहा, जैद, कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी भी इसी पानी जैसी है, जिसे हम काबू करना चाहें तो फिसलती जाती है और बस देखते रहूं तो बहती रहती है। जैद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जिंदगी काबू से ज्यादा यकीन का नाम है हारिस। जो दरिया के मुखालिफ तैरेगा वो थक जाएगा, मगर जो साथ बहेगा वो किसी किनारे पर जरूर पहुंचेगा। इसी लम्हे करीब ही से एक बूढ़ा मुसाफिर गुजरा जो अपने कंधे पर चादर डाले लकड़ी की छड़ी के सहारे चल रहा। उसने दोनों को देखा, थोड़ा रुका और बोला, बेटा, अगर ख्वाब देखो तो उनका हक भी अदा करना सीखो, वरना कभी कभी ख्वाब खुद तकदीर बन जाते हैं और तकदीर वक्त पर आनी चाहिए, वरना बहुत कुछ ले जाती है। जैद और हारिस ने इसे हैरत से देखा, जैसे कोई अजनबी आकर दिल की बात कह गया हो। बूढ़ा कुछ और कहे बगैर आगे बढ़ गया, मगर उसकी बात दोनों के दिल में बैठ चुकी थी। उसी रात दरिया के करीब ही एक दरख्त के नीचे लेटे हुए दोनों ने एक अजीब ख्वाब देखा। ऐसा ख्वाब जिसमें दोनों अलग अलग रास्तों पर खड़े थे, मगर अंजाम एक जैसा लगता था। एक बुलंद मकाम, मगर इस तक पहुंचने के रास्ते मुख्तलिफ थे। सुबह आंख खिली तो दोनों ने एक दूसरे से ख्वाब का जिक्र किया और फैसला किया कि अब वक्त है अपने रास्ते खुद जानने का। दोनों की नीयत नेक थी, मगर तकदीर ने जो लिख रखा था वो कुछ और था। सुबह सूरज ने जब दरिया के पानी पर अपना पहला अक्स डाला तो जैद और हारिस दोनों जाग चुके थे। दरिया के किनारे लगी घास अब भी शबनम से भीगी हुई थी और फिजा में एक ऐसी खामोशी थी जो दिल को गौर फिक्र की तरफ माइल करती थी। जैद खामोशी से अपनी चादर झाड़ रहा था, जबकि हारिस आसमान की तरफ देखते हुए बोला, जैद, कल रात का ख्वाब अब तक दिल में गूंज रहा है। मैंने खुद को एक ऊंचे महल में देखा, लोग मेरे आगे झुक रहे थे और मैं सबको इंसाफ दे रहा था। जैद ने आहिस्ता से कहा, मैंने भी कुछ ऐसा ही ख्वाब देखा, लेकिन मैं एक मेहराब में बैठा था, किताबें मेरे गिर्द थीं और लोग इल्म सीखने आ रहे थे। मगर सबसे अजीब बात यह थी, हम दोनों वहां थे मगर एक दूसरे से बहुत दूर। हारिस ने कुछ लम्हे सोचा, फिर जल्दी से बोला, क्या तू समझता है कि ख्वाब सच हो सकते हैं? जैद ने सर हिलाया, ख्वाब वही सच्चे होते हैं जो दिल से निकले और जिनके पीछे मेहनत हो। हमें अपना रास्ता खुद चुनना होगा। इसी वक्त उनके पास से एक काफिला गुजरा जिसके लोग हज पर जा रहे थे। ऊंटों पर सवार मर्द और ख्वातीन, बच्चों की हंसी और बुजुर्गों की दुआएं, सब कुछ माहौल में जिंदगी भर रहे थे। काफिले का एक बूढ़ा शख्स रुका और पूछा, तुम दोनों कहां जा रहे हो बेटो? हारिस ने झिझकते हुए कहा, हम शायद अपने नसीब की तलाश में निकलने वाले हैं। बूढ़ा मुस्कुराया, फिर सुन लो, नसीब वो नहीं जो तुम्हें मिल जाए, नसीब वो है जिसे तुम पहचान लो। ये सुनकर दोनों कुछ देर खामोश हो गए। जैद की आंखों में यकीन झलकने लगा, जबकि हारिस की आंखों में जोश। दोनों के दिलों में एक आग जल चुकी थी, लेकिन इस आग का रंग मुख्तलिफ था। शाम होने से पहले दोनों ने एक दूसरे के सामने वादा किया कि हम दोनों अलग अलग रास्ते चुनेंगे, मगर नियत एक ही होगी, बुलंदी, कामयाबी और सच्चाई। जैद ने इल्म का रास्ता चुना। उसने फैसला किया कि वो किसी करीबी मदरसे में जाकर तालीम हासिल करेगा और अपने ख्वाब की ताबीर इल्म के जरिए तलाश करेगा, जबकि हारिस ने बाजारों, सौदों और तिजारत का रास्ता अपनाया। उसने सोचा, दौलत के जरिए ही असर और ताकत हासिल की जा सकती है,
दोनों ने दरिया के किनारे एक दूसरे को गिले लगाया और अलग हो गए। एक ने कांधे पर किताबों का थैला उठाया और दूसरे ने कमरबंद में सके छुपाया, मगर तकदीर खामोश खड़ी देख रही थी। इसे मालूम था दोनों की राह में क्या छुपा है। ख्वाब तो एक जैसे थे, मगर उनके फैसले मुख्तलिफ थे। इरादे नियत से जुड़े थे और इम्तिहान उन्हें बराबर मिलने वाले थे। वक्त गुजर रहा था, दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में ढलते जा रहे थे। जैद और हारिस ने दरिया के किनारे जो वादा किया था वो अब हकीकत का रुख इख्तियार कर चुका था। दोनों अपने रास्ते पर चल पड़े थे। एक ने किताबों को थामा तो दूसरे ने दुनिया के सौदे संभाले। जैद एक छोटे मगर पुराने मदरसे में दाखिल हो चुका था। मिट्टी की दीवारों से बनी दरसगाह, खजूर की चटाइयों पर बैठे तालिब इल्म और एक बुजुर्ग उस्ताद जो कुरान, फिक़ा और हिकमत की बातें इस सादगी से समझाते जैसे कोई दरिया कतरा कतरा दिलों में उतर रहा हो। जैद दिल लगाकर पढ़ता, रातों को चिराग जलाकर तिलावत करता और सुबह फजर से पहले वजू करके मस्जिद की सफों में बैठा मिलता। एक दिन उस्ताद ने पूछा, जैद, इल्म के साथ नियत भी खालिस है? जैद ने अदब से जवाब दिया, उस्ताद मोहतरम, ख्वाब तो बुलंदी का है, मगर रास्ता आपकी दुआओं और मेरे सब्र से ही मुकम्मल होगा। उधर हारिस बाजार में शोहरत हासिल कर रहा था। उसने जल्द ही तिजारत के रमूज सीख लिए। सौदेबाजी में तेजी, बातचीत में महारत और हर सौदा नफा से भरपूर। लोग इसे ज़हीन, चालाक और कामयाब ताजिर कहने लगे। मगर दिल के किसी कोने में वो दरिया का किनारा और जैद की खामोश बातें अब भी गूंजती थीं। एक दिन हारिस ने एक नायाब कपड़े का सौदा किया और अगले दिन शहर के काजी ने इसे तलब कर लिया। ये कपड़ा जिससे तुमने खरीदा वो यतीमों की अमानत थी, तुमने जायज जान कर लिया। आलालच से हारिस का दिल कांप गया। मुझे इल्म ना था काजी साहब। काजी ने कहा, इल्म ना होना भी जुर्म है जब तुम खुद को अक्लमंद कहते हो। तुम्हें वो सीखना होगा जो सिर्फ बाजार से नहीं दिल से मिलता है। उसी रात हारिस ने खुद से सवाल किया, क्या मेरा रास्ता सच में सीधा है? क्या मैं वही हूं जो ख्वाब में देखा था? दूसरी तरफ जैद की जिंदगी में भी एक नया इम्तिहान आ चुका था। मदरसे के एक शागिर्द ने इसे चुपके से बताया कि उस्ताद बीमार हैं और अगर उनका साया ना रहा तो मदरसा बंद हो सकता है। जैद ने दिल में ठान लिया कि चाहे जैसे हो वो उस्ताद की जगह संभालेगा, मगर इल्म का चिराग बुझने नहीं देगा। दोनों दोस्तों के सामने अब जिंदगी अपने असल रंग दिखा रही थी। ख्वाब आसान थे, मगर हकीकत की राहें कांटों से भरी हुई थीं। लेकिन फर्क सिर्फ रास्ते का नहीं था, फर्क नियत और इम्तिहान कबूल करने की हिम्मत का था। मदरसे की मटियाली दीवारें जैद के अज़्म की गवाह बन चुकी थीं। उस्ताद की बीमारी के बाद दरसगाह की खामोशी में जैद की आवाज गूंजने लगी थी। वो अब सिर्फ तालिब इल्म नहीं रहा था, बल्कि कई छोटे तालिब इल्मों के लिए उस्ताद बन चुका था। इसके लहजे में वकार था, बात में इल्म और आंखों में खुलूस। हर रोज फजर के बाद वो वुजू करके मस्जिद के हुजरे में बैठता और कुरान की तिलावत के बाद तलबा को सबक पढ़ाता। कई बार खाने को कुछ ना होता, मगर जैद के चेहरे पर शिकायत कभी ना देखी गई। इसके लिए इल्म ही असल रिस्क था। मदरसे के दरो दीवार गोया उसकी मेहनत से आबाद थे। एक दिन एक अजनबी शख्स मदरसे आया। इसके हाथ में एक थैला था और आंखों में हैरत। उसने जैद को सबक देते देखा और खामोशी से बैठ गया। दर्स के इख्तिताम पर इसने जैद से कहा, तुम वही हो जो कभी दरिया के किनारे बैठकर तकदीर की बातें करता था। जैद ने चौंक कर इसे देखा। वो शख्स हारिस थे। मदरसे के सहन में बैठे दो दोस्तों की खामोशी गवाह थी इस वक्त की जो दोनों ने अपने अपने रास्तों पर गुजारा था। हारिस, जो कभी सौदों में उलझा रहता था, अब जैद के साथ चटाई पर बैठकर कुरान की तिलावत सुन रहा था। पहली बार इसे लगा कि आवाज सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि दिलों को धोने वाली बारिश जैसी है। जैद ने आहिस्ता से पूछा, हारिस, ताब वापस क्यों आया? बाजार तो तुझे बादशाह बना रहा था। हारिस ने लंबी सांस ली। बाजार ने मुझे खरीदा जरूर, मगर दिल को बेच दिया। शोहरत मिली, मगर सुकून छन गया। हर रात बिस्तर नर्म होता,
مگر نیند روٹ جاتی۔ اب میں اس سکون کی تلاش میں ہوں جو تاؤ نے دریا کے کنارے دیکھ لیا تھا اور میں نے کھو دیا۔ زید نے مسکرا کر کہا، تو پھر اب دیر نہ کر۔ مسجد، مدرسہ، علم، خدمت، یہ سب تجھے واپس تیرے اصل کی طرف لے جائیں گے۔ اسی دن سے حارث مدرسے میں زید کا ساتھ دینے لگا۔ وہ درس نہیں دیتا تھا مگر صفائی کرتا، پانی بھرتا، بیمار طلبہ کی دیکھ بھال کرتا، اور ہر کام کے بعد اسے سکون ایسا ملتا جیسے دل کی دراڑیں بھرنے لگی ہوں۔ ایک دن زید کو ایک خط ملا۔ قاضی بغداد نے اسے دارالحکومت کے بڑے مدرسے میں پڑھانے کی دعوت دی تھی۔ زید بن خلیل، تمہارا علم، تمہاری خدمت اور تمہاری سادگی لوگوں کے دلوں کو چھو رہی ہے۔ بغداد کے بڑے شاگرد اب تم سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ زید نے خط پڑھا، پھر حارث کی طرف دیکھا۔ یہ وہی مقام ہے جو ہم نے دریا کنارے خواب میں دیکھا تھا۔ حارث نے آنکھوں میں نمی کے ساتھ سر ہلایا، لیکن فرق یہ ہے کہ تو منزل پر پہنچا علم کے سہارے، اور میں منزل کے قابل توبہ کے سہارے ہوا۔ زید نے فرمایا، منزل صرف انہیں ملتی ہے جو رستے کی مٹی سے ڈرتے نہیں، جو قدموں کو جھکاتے ہیں اور دل کو سیدھا رکھتے ہیں۔ دونوں نے مدرسے کی دیوار پر آخری بار ہاتھ رکھا اور ایک دوسرے کے ساتھ بغداد کی طرف روانہ ہو گئے، ایک استاد بن کر، دوسرا خادم بن کر، مگر دونوں کا دل روشن، نیت سچی اور سفر برابر۔ بغداد کا مرکزی مدرسہ ایک عظیم درسگاہ، جہاں اونچے مینار، محرابی دروازے، خوشبودار کتب خانہ اور علم کی روشنی سے جگمگاتے حال۔ وہاں قدم رکھنا صرف عزت نہیں، ایک ذمہ داری تھی۔ زید سادگی سے ملبوس، کاندھے پر کتابوں کا تھیلا لٹکائے، حارث کے ہمراہ مدرسے کے مرکزی دروازے پر کھڑا تھا۔ وہی زید جو کبھی دریا کنارے بیٹھ کر خوابوں کی بات کرتا تھا، آج خود ایک خواب کی تعبیر بن چکا تھا۔ مدرسے کے محتمم نے زید کو خوش آمدید کہا اور ہاتھ تھام کر صحن کی طرف لے گیا۔ اب کا علم یہاں کے سینکڑوں دلوں کو روشنی دے گا۔ ہمیں اب کی سادگی، اخلاص اور فہم کی ضرورت ہے۔ زید خاموشی سے سر جھکا کر بولا، میں صرف ایک طالب علم ہوں جو سیکھتا رہا ہے اور اب سکھانے کی کوشش کرے گا۔ حارث جو پیچھے خاموش کھڑا تھا، ہر لمحے کو اپنی آنکھوں میں قید کر رہا تھا۔ اس نے دنیا دیکھی تھی، نفع نقصان کا حساب بھی، عزت اور ذلت کا ذائقہ بھی، مگر آج وہ خود کو مکمل محسوس کر رہا تھا، خدمت میں، سچ میں اور اپنے دوست کے سائے میں۔ زید نے پہلی درسگاہ میں قدم رکھا۔ سامنے طالب علم صف باندھے بیٹھے تھے۔ وہ ان کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا، میرے عزیزو، علم وہ چراغ ہے جو صرف لفظوں سے نہیں جلتا، نیت، اخلاص اور عاجزی سے بھی روشنی دیتا ہے۔ اگر تم سیکھنے نکلے ہو تو دل کھولو، دماغ نہیں۔ اس کی باتیں دلوں میں آتر گئیں۔ ان دنوں حارث نے مدرسے میں خدمت شروع کر دی۔ کبھی مطبخ میں روٹی پکواتا، کبھی بیمار طلبہ کے لیے حکیم کو بلاتا، اور اکثر رات کو تنہا مسجد میں بیٹھ کر آنسوں سے سجدہ کرتا۔ اس کی توبہ خاموش تھی مگر پختہ۔ اس نے کبھی زید کے آگے اپنا ماضی نہیں دہرایا، مگر زید جانتا تھا کہ حارث اب اندر سے نیا انسان بن چکا ہے۔ ایک دن جب بغداد میں شدید بارش ہوئی، مدرسے کی چھت کا ایک حصہ گر گیا۔ لوگ پریشان، طلبہ خوف زدہ، مگر زید اور حارث دونوں چھت پر چڑھ کر مرمت میں لگ گئے۔ کیچڑ، بارش، سردی، سب کچھ برداشت کیا، مگر مدرسہ بند نہ ہونے دیا۔ اسی رات مدرسے کے سربراہ نے اعلان کیا، زید بن خلیل کو اب اس ادارے کا بزرگ معلم مقرر کیا جاتا ہے، اور حارث بن عبداللہ کو خزانچی و منتظم، کیونکہ یہ دونوں صرف کام کے لوگ نہیں، کردار کے لوگ ہیں۔ حارث کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے زید کو دیکھا۔ یاد ہے زید، دریا کے کنارے ہم نے کیا خواب دیکھا تھا؟ زید نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، یاد ہے، مگر اب پتہ چلا کہ خواب صرف دیکھنے سے نہیں، سنبھالنے سے سچ ہوتے ہیں۔ وقت گزرتا رہا، زید علم بانٹتا رہا اور حارث خدمت کرتا رہا۔ بغداد کے لوگ ان دونوں کو ایک مثال ماننے لگے۔ ان کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا تھا، نہ علم سے، نہ دعا سے، نہ امید سے۔ ایک دن زید نماز فجر کے بعد مسجد کے کونے میں بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا۔
हारिस चुपचाप आकर उसके करीब बैठ गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर खामोशी से आसमान की तरफ नजरें अलिफाटे दे। वही दरिया, वही ख्वाब, वही दुआ और एक मुकम्मल तकदीर जो अब सिर्फ इन दोनों की नहीं रही थी बल्कि उन सब की हो चुकी थी जो कभी जिंदगी में भटक कर वापस राह पर आए थे। अगर इस दिल को छू लेने वाली कहानी ने आपके दिल में रोशनी जगाई हो तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें और ऐसी ही मजीद सबक आमोज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।